नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, पिछले जन्म से आपकी दुश्मन है यह एक आत्मा जो आपको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र बना रही है, आपके घर में ही घूम रही है। लेकिन इसको आपके पीछे किसने छोड़ा है और इसका आपके साथ क्या रिश्ता है, वीडियो में गंभीर जानकारी आज प्रदान करेंगे। एक एक राज से पर्दा उठेगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, आपके घर में खुशियां आए हुए कई सालों हो चुके हैं और उसके पीछे का कारण है यह 3 प्रेत आत्मा है और ये प्रेत आत्माएं आपके किसी अपने ने ही आपके घर में छोड़ी है। दोस्तों, अंधविश्वास फैलाना मेरा काम नहीं है। पूरे सबूतों के साथ आज के इस वीडियो को बना रहा हूं। सभी जानकारी 100% सटीक है। जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी बोलोगे कि गुरुजी, ये तो मेरे साथ हो रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रेत आत्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इनका राज बताने वाला हूं कि आखिर यह किस कोने में आपके घर में छुपी हुई है। इनसे बचने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अगर समय रहते इन प्रेत आत्माओं को अगर आपने अपने घर से दूर नहीं किया तो यकीन मानिए आपके परिवार में बहुत बड़ी विपदा आने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो सामान्य नहीं होती है। यानी कि कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। यानी कि आए दिन हमारे साथ कुछ गलत होना, पैसों का बार बार घाटा होना, घर में आए दिन किसी व्यक्ति का बार बार बीमार पड़ DH जाना, घर में बरकत नहीं होना, कर्ज में धीरे धीरे डूबते चले जाना, रोजाना घर में परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर LDD हाई झगडहा बना रहता है। पति पत्नी के रिश्ते टूटने की कगार पर आ चुके हैं। घर में रहने पर ऐसा लगता है कि घर से दूर चले जाएं, घर को छोड़कर कहीं भाग चले जाएं। तो दोस्तों, समझ जाइएगा, अगर आपके साथ यह सब हो रहा है तो 100% आपके घर पर इन 3 प्रेत आत्माओं ने कब्जा जमा लिया है। आखिर कौन है ये प्रेत आत्माएं, क्या चाहती है, कैसे आपके घर से दूर भागेगी? वीडियो में मैं सभी जानकारी बताऊंगा, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा काम है आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना, आपके जिंदगी में आ रही परेशानियों को दूर करना। दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक जब आप इस वीडियो को देखोगे तो यकीन मानिए आप दोस्तों मुझे कमेंट करके कहोगे कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण और इतनी कारगर वीडियो में आपके लिए रोजाना लाता हूं और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कई दिनों की मेहनत है दोस्तों, ये पूरी छानबीन करनी पड़ती है क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और केवल समस्या नहीं बताता हूं, मैं समस्या का समाधान भी बताता हूं। आज के वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके घर में पहले से भी बहुत ज्यादा सुख समृद्धि आएगी। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते और मधुर होंगे। घर परिवार में आ रही बीमारियां दूर हो जाएंगी क्योंकि इन प्रेत आत्माओं को मैं जड्डी DDH से खत्म कर दूंगा। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए अंत तक देखिएगा और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। केवल और केवल मैं आपसे लाइक की ही मांग करता हूं, तो आप जाइए और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है, तो कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं। साथ ही जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखेगा, पवन पुत्र हनुमान जी अगले 24 घंटों के अंदर उसे बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। देखिए दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल में आपने सोचा होगा कि मैं बहुत कुछ करूंगा, बहुत धन कमाऊंगा, बहुत बड़े बड़े काम करूंगा, गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, शादी करूंगा। जिसकी शादी नहीं हुई है वह यह सपना देख रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैसा होगा अगर आप इस नए साल अपना हर एक सपना पूरा कर लें। साल जब यह खत्म होगा तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो केवल और केवल आप एक बात कहेंगे कि पहले मेरी जिंदगी कितनी खराब थी और इस साल कितनी अच्छी हो गई। आप कह सकते हैं अगर आप हमारे साथ रोजाना जुड़े रहेंगे। पिछले साल हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए थे और उनकी जिंदगी में बहुत खुशियां आई, बहुत धन कमाया उन्होंने, बहुत समृद्धि आई उनके घर में, क्योंकि वह हमारे द्वारा बताए गए पथ पर, हमारे द्वारा बताई गई राह पर चले थे। इसलिए उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आई और वह खूब तरक्की करें।
अब आपको मैं बता दूं कि आखिर कौन है वह 3 आत्माएं जो आपके घर के आसपास मंडरा रही है। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। कभी कभी हमारे जो जलने वाले होते हैं, हमारे दुश्मन होते हैं, अक्सर उनकी काली नजरें हमारे घर पर पड़ जाती हैं। मान लीजिए कभी आपका कोई एक रिश्तेदार आपके घर आया और उसने देखा कि आप बहुत खुशी खुशी से अपने घर में रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ। उसने देखा कि आपका घर भी बहुत सुंदर है, आप आए दिन कुछ न कुछ अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजें जब उसने देखी तो वह उसकी निगाहों में आ गई, और जैसे ही उसकी निगाहों में आई, उसकी जो काली नजरें हैं आपकी खुशियों पर पड़ गई। जैसे ही उसकी काली नजर आपकी खुशियों पर पड़ गई, उसके अंदर जलन की भावना उत्पन्न हो गई। तो उससे आपके घर में नकारात्मकता फैलना शुरू हो गई। अक्सर दोस्तों, हमसे ज्यादा कोई तरक्की करता है, हमसे ज्यादा उसके जीवन में अगर खुशियां होती हैं, तो अक्सर हमारी भी आंखों में वह चीजें खटकने लगती हैं, हमारे भी आंखों में वह चीजें आने लगती हैं कि देखो उसके जीवन में वह कितना खुश है, लेकिन मैं तो अपने जीवन में उतना खुश नहीं हूं। देखिए, यह इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वह लोगों की थाली में ज्यादा ही देखता है और अपनी थाली में उसे हमेशा कम ही लगता है। यह इंसान की प्रवृत्ति होती है। लाख आपके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, लेकिन अगर सामने वाले के पास एक छोटा सा घर, एक छोटी सी गाड़ी है, तो आपको वह भी बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि यह इंसान की प्रवृत्ति है। और इसी प्रकार से दोस्तों, आपके रिश्तेदार हो गए या आपके पड़ोसी हो गए, उसमें से कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपको खुश नहीं देख सकते। दोस्तों, न चाहकर भी उनकी बुरी नजर आपके घर पर पड़ जाती है। वह आपकी भुआ हो सकती है, आपके मामा हो सकते हैं, आपके दूर के चाचा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो घर में नकारात्मकता आए बढ़ना शुरू हो जाती है। कुछ लोग आपसे जो जलने वाले होते हैं, वह आपके घर में तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तो ये सभी चीजें आपके घर में नकारात्मकता को बढ़ाती है, और जब घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है तो दोस्तों धीरे धीरे घर की बरकत घर से जाने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े परिवार होते हैं जो बहुत सुख समृद्धि से जी रहे होते हैं, उनके घर में खुशियां भी होती हैं, वह खूब कमाते हैं, लेकिन समय का पहिया ऐसा पलटता है कि उनके घर में सब कुछ उल्टा होने लगता है। वे लोग पहले बहुत खुशी खुशी से रहते थे, अब उनके घर में आए दिन झगड़े होने शुरू हो गए, आए दिन उनके घर में कलेश होते हैं, उनका परिवार धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा, घर में आए दिन बीमारियां उनके होने लगी, परिवार के घर बिकने लगे, कर्ज में वे डूब गए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं किसी व्यक्ति की उस परिवार पर काली नजर पड़ना, उस व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का दूर प्रभाव होना। तो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते हैं उनके जैसा कि आपके जीवन में वैसा ना हो, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको अपने घर के द्वार पर दोस्तों एक काला कपड़ा बांध लेना है। हमेशा घर का जो द्वार होता है, यानी कि मुख्य जो गेट होता है, उसे काले रंग से ही रंगवा आए। और दोस्तों, हमेशा घर के मुख्य द्वार पर आपको हनुमान जी के नाम का एक धागा भी बांध लेना चाहिए, जिससे आपके घर की रक्षा स्वयं बजरंगबली करे। अक्सर दोस्तों, आप यह देखते होंगे कि आपके जीवन में भी कई परेशानियां आती रहती हो, तो दोस्तों उनसे अगर निपटना है तो घर में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से आप लोग करा करें। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, आपने तो प्रेत आत्माओं के बारे में शुरू में कहा था कि आपके घर में तो प्रेत आत्मा है। तो जी हां, देखिए दोस्तों, हमारे घर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा, जिसे प्रेत आत्माएं भी हम कह सकते हैं, उनको आकर्षित करती है। देखिए, घर में पड़ी हुई बंद चीजें, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जो काफी समय से बंद पड़ा हो, तो वह अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही जो पुराने मिले कपड़े होते हैं, वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। घर में किसी कोने में कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो, वह कमरा बंद पड़ा हो, तो उस जगह भी नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि कई बंद पड़े पड़े घरों में अक्सर भूत प्रेत वास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको भी अपने घर में गंदे कपड़े ज्यादा दिनों तक नहीं रखने हैं। साथ ही कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो उसे सही करवा लें। अगर बंद है तो वहीं घर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव करें।
अगर यह नहीं करते हो तो दोस्तों आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करने लग जाती है। धीरे धीरे यह नकारात्मक ऊर्जाएं प्रेत आत्माओं का रूप ले लेती हैं और हमारे घर की बरकत दूर चली जाती है, सुख समृद्धि घर से छिन जाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन चीजों को हमेशा गढ़ से दूर कर दें। और दोस्तों अगर कोई आपका जलने वाला है, आपका दुश्मन है, वो घर में आकर आपके कोई टोना टोटका करवा देता है, मान लीजिए आपके घर में नींबू फेंक देता है या फिर लोहे की कीलें फेंक देता है या कोई भी टोटका करके आपके घर में इधर उधर डाल देता है, तो उससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इसलिए आपको अपने घर के कोनों की भी नियमित रूप से सफाई करनी है, क्योंकि अगर सफाई नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर में नकारात्मक शक्तियों को, प्रेत आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारियां अच्छे से समझ आ रही होगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले जो यह 3 दिन हैं, इनमें आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वह तूफान दोस्तों खुशियों का होगा। ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेगी जिसमें आप खूब खूब झूम झूम कर दोस्तों नाचे होंगे। तो आखिर क्या है वह खुशखबरियां? आइए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। 10 दिनों में पिछले कुछ समय से अगर आपके साथ जिन लोगों के भी संबंध बिगड़े हुए थे, जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन दोस्तों के साथ आपके रिश्तों में तनाव चल रहा था, अब वह पुनः रिश्ते मधुर होने वाले हैं। पुराने लड़ाई झगड़े, गिले शिकवे दूर होंगे और नजदीकियां पुनः बढ़ने वाली है। दोस्तों किसी तीसरे इंसान की मदद से आपके गिले शिकवे दूर होंगे, मतभेद दूर हो जाएंगे और साथ ही अगर कोई जमीन जायदाद से जुड़ा मसला भी चल रहा है जिसमें लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वह भी अब दोस्तों सुलझने वाला है। आपसी समझौता भी दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों इन 10 दिनों के अंदर आपके अंदर थोड़ा उत्साह ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आप अति उत्साह, अति आत्मविश्वास के कारण कई बार गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत फैसला ले सकते हैं। अपने जीवन का वहां पर थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, फैसले ध्यान से लीजिएगा, वरना आपकी घर की जो सुख शांति है वह दोस्तों उजड़ सकती है, सुख शांति भी जाएगी और दोस्तों आपका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। तो जीवन से जुड़ा कोई भी फैसला हो, फिर चाहे प्यार मोहब्बत का फैसला हो, व्यापार का फैसला हो, नौकरी का फैसला, पढ़ाई लिखाई का हो, संतान से जुड़ा कोई फैसला हो, बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा और उत्साह में मत आइएगा। और दोस्तों ये अहम न पालें कि मैं जो भी करूंगा सही करूंगा, क्योंकि दोस्तों भगवान भी गलत हो जाते हैं। कभी कभी तो हम क्या चीज है फेड, इसलिए खुद को अहम ना समझें खुद के अंदर। दोस्तों इस बात को आपको डालना पड़ेगा कि सबको साथ लेकर ही चल पड़ता है। दोस्तों परिवार वालों को साथ में लेकर चले, परिवार वालों से भी पूछे, अपने माता पिता से पूछे, अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से पूछें, उनकी राय भी लीजिए। अन्यथा दोस्तों आप अपने हाथों से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लोगे। इन दिनों दोस्तों कुछ नकारात्मक चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। आपको आपके मन में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, आपके अंदर शक की भावना उत्पन्न हो सकती है। आप अपने दोस्तों के खिलाफ शक कर सकते हैं, आप अपने जीवन साथी के लिए शक कर सकते हैं। एक शक की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। हर किसी को शक की नजर से देखना बहुत गलत होता है। भरोसा करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आंख मूंद कर भरोसा न करें, परंतु किसी पर शक भी नहीं करना चाहिए। और साथ दोस्तों आपको इस बात की टेंशन भी होगी, इस बात का दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दिमाग में लोड भी रहेगा कि आखिर मेरा भविष्य क्या है, मेरा कल क्या करूंगा, मेरा कल आने वाला क्या होगा, पैसों को लेकर मैं क्या करूंगा। इस प्रकार की बहुत सारी चिंताएं आप दोस्तों लेने वाले हो इन 10 दिनों में, परंतु यह सभी सितारों के बदलते प्रभाव के कारण होगा। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि जो जिंदगी आप आज में जी रहे हो, जिस पल में जी रहे हो, उस पल का पहले आनंद लिया जाए, क्योंकि कल किसने देखा है, कल क्या हो किसने जाना है। इसलिए जो भी है वह इस पल में है। जिस पल को आप अभी जी रहे हो उस पल को अच्छे से जिए, उस पल को दोस्तों खुशी से जिए, ताकि आप अपने आने वाले कल को भी अच्छे से खुशी से जी सकें। इसलिए भविष्य की चिंता में आप अपने आज को बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्तों सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता है कि उन्हें कब्र पर जाना है या फिर मंदिर में किसी भगवान के ऊपर। यानी कि दोस्तों कल क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, हमें नहीं पता है। कल की चिंता में आप अपने आज को खराब मत करिएगा, बस इतना ही कहना है।
दोस्तों, एक चीज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अधिक लाड़ प्यार करने से पुत्र और शिष्य उनके अंदर भी अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अतः पुत्र यानी कि संतान और शिष्य दोनों पर कड़ी नजर रखना ही उचित है। तो कभी भी अधिक लाड़ प्यार करने में दोस्तों उनको बिगाड़ना, साथ ही जरूरत से ज्यादा वक्त और जरूरत से ज्यादा इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान को ज्यादा समय ना दें और ना ही ज्यादा इज्जत दें, वरना लोग आपको ही गिरा हुआ समझने लगेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर जो विरोधी है, जो आपसे जलने वाले हैं, वह थोड़े सक्रिय रहेंगे। शत्रु का प्रभाव यूं कहे तो आपके ऊपर रहने वाला है। ऐसे में आपको बहुत ही संभल कर आगे चलना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। वे दोस्तों आप पर हावी होने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु आपके ऊपर हावी होने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे, परंतु वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इस समय सितारों का प्रभाव उनकी हर एक चाल को दोस्तों निष्क्रिय करेगा। कामकाज से जुड़े प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि आप जो भी काम से जुड़ा प्रयास करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। विशेष रूप से जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे समय हैं। यह 10 दिन का आप जो भी करेंगे, आपके प्रदर्शन से आपके उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी तरक्की भी हो सकती है, फिर चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। दोनों में ही नौकरी करने वालों के लिए अच्छे और दोस्तों तगड़े संकेत मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो लोग पेंडिंग कार्यों को कर रहे हैं, यानी कि जो लोग पेंडिंग कार्य हैं आपके जो काफी समय से पड़े हुए हैं, उनको लेकर कोई भी ढिलाई न करें। उनको तुरंत से तुरंत दोस्तों कंप्लीट करें। पैसों के मामलों में ये 10 दिन कमाई के लिए तो अच्छे हैं, परंतु खर्चे भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, खर्चीले रहेंगे। दोस्तों ये 10 दिन अनावश्यक खर्चे भी हो सकते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। इसके अलावा कोई पुराना कर्ज भी आपको परेशान कर सकता है। कोई पुराना कर्ज आपको परेशान करेगा, लेकिन इस समय आपकी स्थिति अच्छी है। आप हर चीज का समाधान जल्दी से जल्दी निकालने में माहिर होंगे। दोस्तों घर का वातावरण काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। घर के वातावरण में किसी प्रकार की कोई भी दोस्तों तनावग्रस्त चीजें नहीं नजर आ रही हैं। साथ ही घर के सदस्यों के साथ आप अपना रिश्ता अच्छा रखने की कोशिश करिएगा। छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने से बचिएगा। आपकी यह जो आदत है आपको आपके अपनों से दूर कर सकती है, क्योंकि जो इंसान छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचता रहता है, तो दोस्तों फिर वह हर किसी से दूर ही रहता है। वह खुद भी खुश नहीं रहता और साथ में अपने अपनों को भी खुश नहीं रहने देता है। इसलिए छोटी छोटी बातों से दूर रहें। कामकाज की बात करें तो दफ्तर का माहौल बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ने बताया है दोस्तों आप काफी तेजी से आप अपने सारे काम इन 10 दिनों में पूरे करेंगे। बड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा, आपके पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी भी आपका भरपूर रूप से साथ देगा। साथ ही अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो इन 10 दिनों में वह आपको परेशान कर सकता है और आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है इस मामले के कारण। इसलिए आपको थोड़ा सा सजग रहना है। पहले से ही अगर आपके लिए कोई कानूनी मामला पहले से ही चल रहा है, अगर जरूरी ना हो तो दोस्तों इन 10 दिनों में कहीं भी आना जाना ना करें, यानी कि यात्रा करने से बचें पैसों की स्थिति में, वरना कोई बड़ा आपको दुख मिल सकता है। इसलिए आना जाना करना है तो ध्यान से करें, ना करें तो भी अच्छा है। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है, मौसम में बदलाव हो रहा है जिसके कारण खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार आदि जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इन समस्याओं के कारण आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। आप और ज्यादा इनके लिए परेशान हो सकते हैं, इसलिए इनसे बचने की कोशिश करिएगा। इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। निजी हो या पेशेवर जीवन, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। इस दौरान आपको पैसों से जुड़ी चिंता से भी मुक्ति मिल सकती है। आपका आर्थिक प्रयास सफल होने की प्रबल संभावना है। रिश्तों के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।